हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और आपका स्वागत है आज से फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपनी जर्नी, जो मेरी आईआईटी की जर्नी रही है। इससे पहले 11% आयल से जो मेरी तक की जर्नी जो रही है, आज वो पूरी जर्नी आपके साथ करूंगा शेयर। तो चलिए फिर आज का वीडियो इसी के साथ करते हैं शुरू। जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई थी आईआईटी की, वो हुई थी 11th क्लास से। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग 9th से ही प्रिपरेशन करने लगते हैं। पहले फाउंडेशन करते हैं, उसके बाद लोग 11th 12th में 2 साल फिर से प्रिपरेशन करते हैं, फिर ड्रॉप लेते हैं। लेकिन जो मेरी जो जर्नी थी वो मेरी 11th क्लास ही से शुरू हुई थी। उससे पहले मुझे आईआईटी के बारे में पता भी नहीं था। तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, आखिर इससे पहले क्या था। तो जनरली मैं कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं कोई गॉड गिफ्टेड भी नहीं हूँ, या फिर ये भी नहीं है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में इससे पहले कोई आईआईटी से रहा हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, तो थोड़ा बहुत दिक्कत भी आई। लेकिन जो सीनियर्स थे, जो दोस्त थे, जो टीचर्स थे, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की। जब मैं क्लास 5th में था, तो जब मुझे पता चला कि हाँ, कोई नवोदय नाम की भी संस्था होती है जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो फिर मैंने क्लास 6 में नवोदय का फॉर्म डाला। फॉर्म डालने के बाद वहाँ के जो स्टाफ थे, उन लोगों से कुछ पेपर वर्क में मिस्टेक हो गई, जिस एडमिट कार्ड भी नहीं आया उसका। तो मैं फिर क्लास 6 में मैं नवोदय के मैं टेस्ट नहीं दे पाया था। मैंने अपने लोकल से ही अपनी 6th 7th 8th की। फिर उसके बाद एक नवोदय में और चांस मिलता है लेटर एंट्री में, मैंने उसके लिए ट्राई किया, तो उसमें केवल एक सीट थी। तो फिर उसके लिए फिर प्रिपरेशन करने लगा, कोचिंग करने लगा, और उसके बाद फिर एट लास्ट उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैंने अपनी 4 साल की जर्नी अपनी नवोदय के साथ बताई। तो मुझे नवोदय में ही एक सीनियर ने बताया कि आईआईटी नाम की कोई ऐसी संस्था है जो कि अच्छी एजुकेशन मिलती है, और अगर एक बार आईआईटी हो गया तो फिर लाइफ बन जाती है जॉब के साथ भी। तो फिर लगा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है कि मेहनत चाहे जितनी करनी पड़े कर लेंगे, लेकिन बस ज़िंदगी सेट होनी चाहिए केवल एक पेपर देने के बाद। उस टाइम पे तो बहुत अच्छा सा लगा कि यार चलो ठीक है, केवल एक ही पेपर तो देना है, दे लेंगे। इतने सारे पेपर दे के जब आए हैं तो उसके बाद फिर कंटिन्यू करते रहे। 11th आया, 12th आई, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि यार मैथ में ही कुछ करना है। तो लेकिन फिर मैथ में भी कई सारे फैक्टर्स थे, कई सारी फील्ड थी। तब फिर लगा कि यार पहले आईआईटी का ही करते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा नहीं होगा। तो इस बीच में मैंने कई सारे कंपटीशन एग्जाम भी दिए। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे जिसके वजह से मेरा एक भी एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। जब मैं क्लास 12th में था नवोदय में, तब एक एक्स नवोदय फाउंडेशन का हुआ था टेस्ट, जिसमें लेकिन मेरा उसमें नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर मेरा एक दक्षिणा फाउंडेशन का टेस्ट हुआ था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मेरा एक टेस्ट और हुआ था सुपर 100 का, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे लगातार फेलियर मिलते रहे। लगातार 3-4 एग्जाम मेरे ऐसे रहे, मैं चाहता तो वहीं पे क्विट कर लेता और किसी और फील्ड में चला जाता। उसके बाद फिर मैंने भाभा इंस्टीट्यूट का डाला, जो कि कानपुर में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देती थी। उसमें भी फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद वो फिर दोबारा ओपन ही नहीं हुआ। तो फिर मुझे उस टाइम पे लगा कि यार अब ये नहीं करते हैं, अब कुछ बीएससी या बीए करते हैं कहीं से मैथ से, उसमें अपना करियर बनाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार, आईआईटी में केवल एक ही चांस मिलता है 12th के बाद, और बीएससी तो हम बाद में भी कर सकते हैं अगर टाइम मिलता है तो फिर मैंने कानपुर चूज़ किया, कानपुर गया। फिर मैंने कानपुर में की प्रिपरेशन आरएस इंस्टीट्यूट में। तो कोइंसिडेंट ये भी था कि जो आरएस इंस्टीट्यूट के जो टीचर थे मिस्टर राघवेंद्र शुक्ला, वो भी नवोदय से ही पास आउट थे, जेएनवी और नाव से, तो उनका भी अच्छा खासा सपोर्ट रहा। और उसके बाद फिर मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। मैं कोचिंग वोचिंग करने लगा, रेगुलर क्लास अटेंड करने लगा। जो भी 2 क्लास के बीच में गैप होते थे उसमें मैं रूम पे नहीं जाता था, क्लास ही में रहता था। और मेरा मोस्टली टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही गुजरा है। अगर क्लास हो या फिर ना हो, मैं संडे को भी कोचिंग जाता था, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने का एनवायरनमेंट मिलता था। सीटें थी तो नींद भी आती थी। नहीं तो जनरली होता क्या है कि जब हम रूम पे रहते हैं तो
खाना खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं खाना खाने के बाद कोचिंग चला जाता था, वहीं पे पढ़ता था, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग भी रहती है तो एक क्लास टाइप का माहौल रहता है, जिससे कि पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। पता नहीं आपके केस में आपको क्लास में बैठना उतना पसंद है कि नहीं, आपको क्लास में पढ़ना उतना पसंद है कि नहीं, वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो लोगों को लगता है कि यार बड़े अच्छे आसानी से कॉलेज मिल गया, केवल 1 साल की प्रिपरेशन में मिल गया, केवल 7 महीने की प्रिपरेशन में मिल गया, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट लगे वो किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, वो कोई सुनता भी नहीं है। आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो लोगों को लगता है कि आपने कोई मेहनत नहीं की। तो ये वाला फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी प्रिपरेशन। उसके बाद फिर मैंने अपना मेंस फर्स्ट दिया, जो कि मेरा फरवरी में था, तो उसमें थोड़ा अच्छा परसेंटाइल आया, लेकिन वहीं पे जब मैंने सेकंड दिया मार्च वाला तो उसमें मेरा परसेंटाइल डाउन हो गया। और जब डाउन हो गया तो लोग तुम पे शक करने लगे, नंबर देख के तुम्हारी काबिलियत पे शक करने लगे। जो दोस्त थे उनको भी लगता था कि अब कुछ नहीं होगा। तो ये जो 1-2 एग्जाम बाद जैसे कई सारे नंबर लोगों के कम आते हैं ना, तो वो जो मोमेंट होता है वो बड़ा मुश्किल से निकलता है, क्योंकि पता है अगर हम उस मोमेंट के साथ साथ जो आने वाला जो टाइम है अगर हम उसे भी बेस्ट कर देंगे तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम होगा, इसलिए आने वाले पूरे एग्जाम वैसे ही खराब होते चले जाते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करें, आप कहीं पे भी कोई भी हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका प्रचार प्रसार बिल्कुल ना करें। केवल उन लोगों को बताएं जो उस फील्ड के हैं, जो अपने एम अपने गोल हमेशा अपने साथ रखें, अपने आप को याद रखें, किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उन लोगों को उसका रिजल्ट पता नहीं होता। वो लोग, उनके मन में कई सारे डाउट आते हैं, फिर उसको सवालों के जवाब आपके पास भी नहीं होते। जैसे 5-6 महीने की चली थी क्लासेस, उसके नोट्स मैंने फुल कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद 2 महीने का लग गया लॉकडाउन, उसमें फिर आ गए घर। एटी एक्सप्रेस करके एक सीरीज चल रही थी, तो मैंने उसे फॉलो किया, नोट्स बनाए और क्लास के मेरे नोट्स थे। उसके बाद मैंने लगातार 1 महीने मॉक टेस्ट दिए। मैं पर डे एडवांस का एक पेपर सॉल्व करता था 6 घंटे बैठ के, 3 घंटे का एक पेपर करके फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेके दूसरा पेपर 3 घंटे के लिए फिर बैठता था। तो ऐसे मैं लगातार करता रहा, तो लगातार 1 महीने मैंने वो की, तो एक उससे आपका सेटिंग हैबिट भी बन जाती है और आपको पता चल जाता है मेरा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पहले पेपर में नंबर कम आते हैं तो उससे अपनी परफॉर्मेंस पे डाउट मत कीजिए, आप दूसरा पेपर दीजिए, तीसरा पेपर दीजिए। फाइनल एग्जाम के पहले अगर आप 15-20 भी मॉक टेस्ट देते हैं एडवांस के, तो उसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ यार, मुझे ये चीज़ें मेरी छूट रही हैं और मुझे इस चीज़ों में फोकस करना है। तो ये चीज़ आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगी। मुझे भी उसका प्रॉफिट मिला होगा। जब मैंने अपना पहला मेंस दिया था तो मेरे 11 परसेंटाइल आए थे। आप सोच सकते हैं 11 परसेंटाइल, जिसका कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई दूसरा बंदा होता तो ये तो सोच लेता कि मुझसे तो कुछ नहीं होना, मुझसे तो IIT नाम की कोई चीज़ होनी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मेहनत की, मेन टारगेट एडवांस रखने पास दूसरा कोई ऑप्शन ना रखें तो ही बेहतर होगा। अगर आप अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन रखते हैं तो आप पहले ऑप्शन में मेहनत करना कम कर देते हैं। अपने गोल के बारे में कम से कम लोगों को बताएं, क्योंकि जब लोग बातें करते हैं ना तो काम करना कम कर देते हैं। जो लोग शांत रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, वो लोग बोलते कम हैं, आपको रिजल्ट ज़्यादा देते हैं। तो आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी आपको लगता है कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, सारी चीज़ें छूटी हैं, मैंने बहुत सारी गलती की है, तो आप आज से गलतियों को सुधारें, उन गलतियों को बंद करें। आज से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया को भी बंद कीजिए और टीचर को फॉलो करें, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट दिखाई देगा। अगर आपको मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आप नए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, जी तोड़ के मेहनत करें। तो बहुत कम है, हमें एक ही जिंदगी में सब कुछ पाना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।